मेरी गांव की बहुएं खुले में नहाती हैं। आनंद, अरे वो देख गांव की भाभियां नहाने जा रही हैं। रवि, अरे वाह, इतनी सुंदरता, एक साथ चल हम छुप कर देखेंगे। ये तो इन लड़कों का रोज का है। हर दोपहर को गांव की औरतें नहाने के लिए तालाब में जाती हैं और ये लोग छुप छुप कर उन्हें देखते रहते हैं। इसी बात से सभी औरतें भी परेशान हैं, लेकिन वो करें तो क्या करें। रिंकी, नैना की ननद, एक इन लड़कों का कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर कब तक हम ऐसे डर डर कर नहाएंगे। ये सुनकर नैना ने कहा, नैना, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। इस गांव में हमारे नहाने के लिए ये एक तालाब ही तो है। जो कुछ भी हो जाए, हमें इसी तालाब में नहाना पड़ेगा। नैना, इस गांव में नहीं है। 2 महीने पहले इस गांव में उसकी शादी हुई थी। उसके पति का नाम संदीप है। नैना और संदीप एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। नैना शहर की लड़की है। शादी से पहले एक दिन संदीप ने नैना से कहा, संदीप, नैना, मेरा घर गांव में है, तुम वहां जाके रह पाओगी ना। नैना, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, मैं रह लूँगी। लेकिन नैना को कहाँ पता था कि गांव में क्या क्या झेलना पड़ेगा। नैना की शादी हो गई। अगले ही दिन दोपहर को उसकी सास राम दुलारी ने उससे कहा, राम दुलारी, नैना, तुम रिंकी के साथ तालाब में जाओ और नहा कर आओ। रिंकी नैना की ननद है। रिंकी, हाँ भाभी, चलिए, दोनों नहा कर आते हैं। नैना, लेकिन तालाब में सबके सामने क्यों? घर में बाथरूम तो है ना। राम दुलारी, बाथरूम तो सिर्फ शौच करने के लिए है। नहाने के लिए गांव में बाथरूम थोड़े ही होते हैं। गांव में तो सभी तालाबों में हाथ पैर फैलाकर नहाते हैं। नैना, लेकिन ऐसे सबके सामने नहाने की मेरी आदत नहीं है माँ जी। रिंकी, भाभी, आप गांव में शादी की है तो आदत तो डालनी पड़ेगी। नैना ने और कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप रिंकी के साथ तालाब में चली गई। नैना बचपन से बाथरूम में नहाती आई है, इसीलिए आज उसे बहुत शर्म आ रही थी। वो सुंदर है, इसीलिए आसपास के छोकरे लोग उसे छेड़ने लगते हैं। आनंद, अरे वो देख, हमारी नई भाभी कितनी सुंदर हैं। रवि, सच में यार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और नहाने भी जा रही है। चल, चल कर देखते हैं। सारे लड़के मिलकर नैना को ताड़ने लगे और नहाते हुए नैना ने ये देख लिया। उसे बहुत शर्म आई थी। रात को संदीप घर आया तो नैना ने उससे कहा, नैना, सुनो, मुझे तालाब में खुले में नहाने में बहुत शर्म आती है। गांव की लड़के मुझे ताड़ते रहते हैं। संदीप, अरे तुम चिंता मत करो, वे लड़के 1-2 दिन देखेंगे, उसके बाद वो भाग जाएंगे और तुम्हें भी तालाब में नहाने की आदत हो जाएगी। नैना ने समझ लिया कि संदीप को बोलकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगले दिन उसने रिंकी से बात की। नैना, अच्छा रिंकी, सच सच बताओ, तुम्हें खुले में नहाने जाना अच्छा लगता है क्या? शर्म नहीं आती? रिंकी, शर्म तो आती है भाभी, लेकिन क्या करूं, यहाँ और कोई उपाय भी तो नहीं है। नैना ने बाकी औरतों से भी बात की। सभी ने एक ही बात बोली। नैना को समझ में आ गया कि इस प्रॉब्लम का उपाय निकालने के लिए गांव के आदमी लोग कुछ नहीं करेंगे। नैना ने बाकी औरतों से कहा, नैना, क्या तुम सब लोग स्विमिंग पूल में नहाना चाहोगे? रिंकी, स्विमिंग पूल में? लेकिन गांव में स्विमिंग पूल कहाँ से आएगा? नैना, वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे पास एक प्लान है। नैना का दिमाग तेज है। उसने झट से एक प्लान बना लिया। उसके ससुराल में घर के पीछे एक ज़मीन पड़ी हुई थी। नैना ने उसके चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी कर दी। उसके बाद पैसे देकर उसके सारे बांस खरीदने लगी। संदीप, नैना, तुम ये सब क्या कर रही हो? नैना, तुम तो कुछ करोगे नहीं,
इसीलिए मुझे ही करना पड़ रहा है। रिंकी, भाभी ठीक ही तो कर रही है भैया, हम जैसी गांव की औरतों को शर्मिंदगी से बचा रही हैं। राम दुलारी, नहाने में ऐसी क्या शर्मिंदगी, मैं तो कब से तालाब में ही नहाती आ रही हूँ। शहरी लड़कियों के तो बात बात पर नखरे हैं। नैना ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन बहुत सारे बांस आ गए और उसी से नैना ने स्विमिंग पूल बनाना शुरू किया। गांव की बाकी औरतों ने भी नैना का साथ दिया और कुछ ही दिनों में स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो गया। रिया, अरे वाह नैना, तुम तो कमाल की हो, जुगाड़ से स्विमिंग पूल बना डाला। अब से तो हम यहीं नहाएंगे। गांव की औरतें स्विमिंग पूल में नहाने लगीं। ऊंची दीवार होने की वजह से बाहर का कोई भी उन लोगों को ताड़ भी नहीं पाया। आनंद, अरे यार, ये क्या हो गया, अब क्या होगा। रवि, और क्या, चलो यहाँ से, फ्री का एंटरटेनमेंट बंद हो गया। वो लोग चले गए, लेकिन गांव की बुजुर्ग महिलाएं राम दुलारी के पास आईं। रिया की सास, राम दुलारी, ये सब क्या हो रहा है, तुम्हारी बहू हमारी बहुओं को उकसाकर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए मजबूर कर रही है। दूसरी औरत, हाँ, ये सब स्विमिंग पूल वगैरह शहरी चीज़ें हैं, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ऊपर से स्विमिंग पूल में नहाने के लिए हमारी बहू इतनी उत्सुक है कि घर का काम काज छोड़कर नहाने चली जा रही हैं। रिया की सास, कुछ तो करना पड़ेगा। राम दुलारी, अपनी बहू को समझाओ। हाँ राम दुलारी, मुझे पता है, मैं आज ही बहू से बात करती हूँ। रात को खाते वक्त राम दुलारी ने नैना से कहा। राम दुलारी, सुनो बहू, ये सब स्विमिंग पूल यहाँ नहीं चलेगी, तुम्हें ये सब बंद करना होगा। नैना, क्यों माँ जी। राम दुलारी, तुम्हारी वजह से घर की औरतें काम काज छोड़कर स्विमिंग पूल में नहाने आ रही हैं। तालाब होता है तो वो शर्म के मारे जल्दी नहाकर घर चली जाती हैं और घर का काम करती हैं। नैना, लेकिन माँ जी, घर का काम बहू के सम्मान से ज़्यादा ज़रूरी है क्या। राम दुलारी, मुझे ये सब नहीं सुनना, कल से स्विमिंग पूल बंद, वो जगह मेरी है। राम दुलारी ने स्विमिंग पूल जाने से सबको रोकने के लिए गेट में ताला लगा दिया। अगले दिन सभी औरतें बाहर खड़ी खड़ी परेशान हो गईं। रिया, अब क्या होगा नैना, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। नैना, जगह तो माँ जी की है, इसीलिए ये ताला मैं तो नहीं खोल सकती जब तक वो खुद से ताला खोलकर नहीं देंगी। रिंकी, ये तो असंभव है, माँ खुद से ये ताला कभी नहीं खोलेगी। रिया, तो उनसे खुलवाना पड़ेगा। नैना, तेरा दिमाग तो बहुत तेज़ है, कोई आइडिया लगाना। नैना ने कुछ सोचा और फट से कहा। नैना, हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, सुनो सब लोग। नैना ने सबको उसका आइडिया बताया। रिया, वाह क्या आइडिया है, चलो सब लोग प्लान के हिसाब से काम पर लगते हैं। सब लोग जाकर तालाब के पास वाली झाड़ी में छुपकर बैठ गईं। कुछ देर बाद राम दुलारी और बाकी बुजुर्ग महिलाएं नहाने के लिए आईं। वो सब अपने कपड़े खोलकर तालाब में उतर गईं और कपड़ों को ऊपर रख दिया। वो लोग नहाने लगीं और मौके का फ़ायदा उठाकर नैना, रिंकी और बाकी औरतें चुपके से उनके कपड़े लेकर चली गईं। नहाने के बाद उन लोगों को कपड़ा नहीं मिला तो वो परेशान हो गए। राम दुलारी, अरे मेरा कपड़ा कहाँ है। रिया की सास, मेरा भी तो कपड़ा नहीं है, हे भगवान, अब क्या होगा। राम दुलारी, मुझे लगता है किसी ने हमारे कपड़े चुरा लिए, अब घर कैसे जाएंगे। वो लोग वहीं पर रोने लग गईं। तभी तालाब के पास झाड़ियों में एक मगरमच्छ की तरह दिखने वाला खूंखार जानवर तालाब में उतर आया और उन लोगों की ओर बढ़ने लगा। वो लोग डर गए। रिया की सास, वो क्या है, भागो भागो।
सब कम कपड़ों में ही तालाब से निकलकर भागने लगी। गांव के सब लोग ये देखने लगे। सब लोग दौड़ते हुए स्विमिंग पूल के पास पहुंच गए। राम दुलारी रोते हुए, लगता है बहू ही सही थी। यहाँ कोई भी हमारे सम्मान के साथ खेल सकता है और ऐसे खूंखार जानवर भी हमला कर सकते हैं, लेकिन चार दीवारी के अंदर स्विमिंग पूल में कोई खतरा नहीं होगा। तभी वहाँ नैना और बाकी औरतें चली आईं। आदिति, मैं तो यही समझाना चाहती थी। अच्छी बात है कि आप लोग ये समझ गए। राम दुलारी ने अब स्विमिंग पूल का ताला खोल दिया। उसके बाद से सभी औरतें स्विमिंग पूल में नहाने लगीं। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।